नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी, याद है ना सभी को? सभी ने पाठ भाग अच्छे से पढ़ा है ना? अच्छा, तो हमारे कहानी का नाम क्या था? बताइए बच्चों। हाँ, हमारे कहानी का नाम जादूगर था, है ना? हमारे कहानी का नाम क्या था? जादूगर। यह एक जादूगर की कहानी थी, है ना? तो हमारे यह कहानी किसने लिखी है? इस कहानी का लेखक कौन है? हाँ, कौन है? संजीव ठाकुर। इस कहानी का लेखक है संजीव ठाकुर, है ना? और यहाँ पर हमारे जादूगर की विशेषताएं क्या क्या है? सभी को मालूम है ना? तो बताइए, हमारे जादूगर की विशेषताएं क्या क्या है? जादूगर की चरित्र की विशेषता क्या थी? हाँ, जादूगर किसी को भी परेशानी में देखता तो क्या करता वह? हाँ, उसकी सहायता करता। किसी भी व्यक्ति को परेशानी में देखता तो वह उसकी सहायता करता, है ना? उसकी मदद करता, है ना? किसी को भी परेशानी में देखता तो उसकी मदद करता और वह आगे बढ़ता चला जाता। एक दिन वह इधर उधर घूमता, कहाँ पहुँचा? एक बाजार में पहुँचा और उसे बहुत भूख लगी थी। बहुत भूख लगी थी उसे, और उसने एक दुकान देखा। वहाँ पर जाकर कुछ मिठाइयाँ मांगी। दुकानदार से मिठाइयाँ मांगी, लेकिन उसके पास पैसा न होने के कारण दुकानदार ने मिठाइयाँ नहीं दिया, है ना? दुकानदार मिठाई देने से मना कर दिया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। और जैसे ही हमारा जादूगर वहाँ से निकला, तभी दुकानदार की मिठाइयाँ भी गायब हो गई, है ना? जिस प्रकार जादूगर दुकान से गायब हो गया, उसी प्रकार दुकानदार की मिठाइयाँ भी गायब हो गई और दुकानदार का सिर चकरा गया। और उसने इधर उधर बहुत ढूंढा जादूगर को, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। और हमारा जादूगर चलते चलते एक पेड़ के नीचे लेट गया। वह बहुत थक गया था और उसने एक मजदूर को देखा। वह मजदूर वहाँ से गुजर रहा था, वह अपने काम के लिए जा रहा था। और जादूगर ने उससे पानी पीने की इच्छा प्रकट की, तो वह मजदूर ने तालाब में जाकर पानी लाकर दिया उसे। और जादूगर ने कहा, तुम थोड़ा मेरे पाँव दबा दो, है ना? लेकिन हमारे मजदूर को काम पर जाना था। वह काम पर नहीं गया तो क्या होगा? काम पर नहीं गया तो क्या होगा? हाँ, हमारे मजदूर ने यहाँ पर क्या कहा है, देखें। हाँ, तो सभी अपनी अपनी किताब खोलिए और पन्ना संख्या 23 निकालिए और ध्यान दीजिए अपनी किताब पर। मजदूर पानी लेकर आया। पानी, वाटर। मजदूर ने वाटर लेकर आया। हमारे जादूगर ने पीने के लिए पानी मांगी थी, है ना? तो हमारे मजदूर पानी लेकर आता है और बोलता है, महाराज, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। मैं अपने काम पर जॉब के लिए जा रहा हूँ। देर होने पर मुझे जॉब नहीं मिलेगा, है ना? देर होने से मुझे क्या है? काम नहीं मिलेगा। फिर मेरे घर रात में खाना भी नहीं बन पाएगा। अगर मैं देर से जाऊंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी और क्या होगा? मेरे घर में खाना नहीं पकेगा। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, जादूगर बोला, सेवा का फल तुम्हें मिलेगा। हमारे जादूगर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो,
तुम अगर परिश्रम करोगे तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मजदूर जादूगर के पैर दबाने लगा। मजदूर जादूगर के पैर दबाने लगा। काफी देर बाद जादूगर बोला, अब बस, मेरी सारी थकान दूर हो गई। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। क्या है? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रास्ता देख रही है। तो यहाँ पर मजदूर से जादूगर पानी के लिए कहता है, पानी पीने के लिए, है ना। तो मजदूर क्या करता है, तालाब जाता है और पानी लेकर आता है। उसके बाद जादूगर कहता है, तुम मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो इसके लिए जादूगर मना करता है और कहता है कि मुझे काम पे जाना है, और अगर मैं काम पर नहीं गया तो मेरा घर में क्या होगा, खाना नहीं बनेगा। और यहाँ पर जादूगर कहता है, तुम परिश्रम करो, तुम परिश्रम करो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर जादूगर की पाँव दबाता है। जादूगर की पाँव मजदूर दबाता है और थोड़ी देर दबाने के बाद जादूगर कहता है कि अब बस, अब हो गया है ना, अब स्टॉप कर दो, मेरा दर्द दूर हो गया है, अब तुम घर जाओ, अब तुम वापस अपने घर की ओर जाओ। लेकिन मैं तो कमाने जा रहा हूँ। लेकिन मजदूर को कहाँ जाना है? काम के लिए जाना है, तभी उसके घर में क्या होगा, खाना पकेगा। यहाँ पर मजदूर जादूगर से कहता है, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं काम पर जा रहा हूँ, आज घर ही चले जाओ। तब जादूगर कहता है, आज तुम क्या करो, तुम काम पर नहीं जाओ, आज तुम सीधे अपने घर की ओर चले जाओ। मजदूर घर पहुंचता तो उसने पाया कि उसके घर से चावल, दाल, सब्जी की खुशबू उठ रही थी। जब मजदूर घर पहुंचा, मजदूर वापस घर की ओर पहुंचा तो क्या सुगंध आई थी वहां से? चावल, दाल, सब्जी की सुगंध आ रही थी। उसके घर में खाना पक रहा था, है ना। वहां से चावल, चावल क्या है? राइस। दाल सब्जी, सब्जी वेजिटेबल, दाल एक तरह का धान्य है दाल, और सब्जी वेजिटेबल, इन सब का सुगंध उसके घर से आ रहा था। एक साथ चावल, दाल, सब्जी उसने कभी नहीं खाई थी। एक साथ चावल, दाल, सब्जी उसने कभी नहीं खाई थी। लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वह हैरान था, यह सब कहाँ से आया? पत्नी ने भोजन का इंतजाम आखिर किया कहाँ से? उसे इस बात का हैरानी थी, है ना। पत्नी ने, उसकी वाइफ, पत्नी वाइफ, उसकी वाइफ ने इन सब का अरेंजमेंट, भोजन का, फूड का अरेंजमेंट किया कहाँ से? उसने अपनी पत्नी से यह बात पूछी तो पत्नी बोली, उसने अपनी पत्नी से यह बात पूछी, है ना, तुमने आखिर इन सब का इंतजाम, इन सब का अरेंजमेंट कहाँ से किया? आप ही ने तो सामान भिजवाए थे, आप ही ने तो सामान भिजवाए थे, है ना। सामान क्या है? हाँ, आप ही ने तो यह सब दाल, सब्जी, चावल, यह सब एक आदमी के पास भिजवाए थे। सेंड, भिजवाना, सेंड करना। एक आदमी आपका नाम कहकर यह सब सामान दे गया था। एक आदमी आया था और उसी ने यह सब सामान यहाँ पर देकर गया है। मजदूर समझ गया कि यह सब उसी आदमी की चमत्कार से हुआ है। पत्नी की बात सुनकर मजदूर को मालूम हुआ, है ना, उसे समझ में आया कि यह सब वही जादूगर का काम है। उसने पत्नी को पूरी कहानी बताई और उसने क्या किया, जो उसके साथ हुआ उसके बारे में पूरी कहानी
अपने पत्नी को बताई, पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को सुनाया। पत्नी बहुत खुश हुई। तो यह सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, बहुत हैप्पी हुई, है ना। खुश होना, हैप्पी होना। बोली, चलो जल्दी उन्हें यहाँ बुला कर लाते हैं। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं, वह जादूगर कहाँ गया है उसे ढूंढते हैं। हम लोग दिन रात उनकी सेवा करेंगे। हमें क्या करना है, अब उस जादूगर की सेवा करना है हमें दिन रात, दिन डे नाइट, है ना, दिन रात डे नाइट। हमें क्या करना है, उसकी सेवा करना है। वे हमें सब कुछ देंगे। जब हम उसकी सेवा करेंगे तो वे क्या करेंगे, हाँ हमें सब कुछ देंगे। यहाँ पर मजदूर ने जादूगर की सेवा की, है ना। तो जादूगर ने कहा था, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। तुम परिश्रम करो, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। परिश्रम का फल क्या होता है, हाँ मीठा होता है। हम अगर परिश्रम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर यह मजदूर भी परिश्रम करता है ना। तो उसका फल उसके घर में पहुँचता है और वह घर आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। इससे वह पत्नी बहुत खुश होती है और दोनों मिलकर जादूगर को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन वे कई जगह ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, मजदूर और उसकी पत्नी जादूगर को बुलाने गए। मजदूर और उसकी पत्नी ने क्या किया, जादूगर को ढूंढते ढूंढते निकले। जिस जगह जादूगर लेटा था वह जगह अब खाली थी। जिस जगह जहाँ पर जादूगर लेटा था, एक पेड़ के नीचे लेटा था, है ना। हमने कहानी में पढ़े थे, एक पेड़ के नीचे जादूगर लेटा था। मजदूर और उसकी पत्नी ने जादूगर को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे पहुँचे। लेकिन वहाँ क्या पड़ा था, हाँ वह जगह अब खाली पड़ा था। दोनों उसे ढूंढने लगे, दोनों मिलकर उसे खोजने लगे, सर्च करने लगे, है ना। हमारा जादूगर को दोनों मिलकर सर्च करने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्हें कहाँ यह जादूगर मिलता, है ना। दोनों पागलों की तरह जादूगर को ढूंढते भटकते रहे। दोनों पागलों की तरह, पागल, मैड, दोनों पति और पत्नी, मजदूर और उसकी पत्नी ने मिलकर क्या किया, जादूगर को पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। यहाँ पर मजदूर और उसकी पत्नी पागलों की तरह ढूंढने निकलते हैं। वे किसे ढूंढते हैं, हाँ किसे ढूंढते हैं, जादूगर को। मजदूर और उसकी पत्नी पागलों की तरह जादूगर को ढूंढने निकलते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, हाँ वे क्या चाहते हैं, जादूगर को अपने घर लाना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। दिन रात उसकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसा करने से उनके मन में एक विचार पैदा होता है। क्या होता है, हाँ एक विचार पैदा होता है, ऐसा करने से जादूगर हमें सब कुछ दे देगा। ऐसा एक विचार मजदूर और उसकी पत्नी के मन में पैदा होता है। इसीलिए वे क्या करते हैं, जादूगर को ढूंढने निकलते हैं। बच्चों आगे देखिए क्या होता है, जादूगर फिर आगे बढ़ गया। जादूगर फिर आगे चला। एक गांव के पास पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं। जादूगर आगे चलते चलते एक गांव पहुंचा। कहाँ पहुंचा, एक गांव, एक विलेज पहुंचा। वहाँ पर जाकर वह जादूगर ने देखा कि क्या है, हाँ कुछ लोग झगड़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। जादूगर ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। जादूगर ने उनके लड़ाई का कारण उनसे पूछा और मिनटों में उनका झगड़ा निपटा दिया। मिनटों में उनका झगड़ा सॉल्व कर दिया। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए।
गांव वाले इन कारण से जादूगर से बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वे जादूगर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे जादूगर के आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आप हमारे गांव में ही रह जाइए। आप क्या करना है? हाँ, जादूगर से क्या कहा गांव वालों ने? आप हमारे गांव में ही रह जाइए, हम आपके लिए यही एक घर बना देंगे। क्या करेंगे? हम आपके लिए एक घर भी बना देंगे और भोजन पानी की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। भोजन पानी है ना, फूड का भी इंतज़ाम हम यहीं पर कर देंगे। आपके लिए एक घर भी बना देंगे और आपके लिए फूड का इंतज़ाम भी हम यहीं कर देंगे। आप यहाँ रहेंगे तो हमारे झगड़े आप तुरंत निपटा दिए करेंगे, है ना। आप यहाँ रहेंगे तो हमारे झगड़े आप तुरंत जल्द ही क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इसीलिए गांव वाले चाहते हैं कि जादूगर यही रहे। तो बच्चों, आज आपको क्या करना है? हाँ, हमारे यह पाठ भाग को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे ना? हाँ, और एक छोटा सा प्रश्न है, एक वार्तालाप लिखना है। वार्तालाप, बातचीत किसके बीच? मजदूर और उसके पत्नी के बीच। मजदूर और उसके पत्नी के बीच का वार्तालाप अपने किताब में लिखना है। जब मजदूर घर पर पहुंचता है, हमारे इस कहानी में है ना, जब मजदूर घर पर पहुंचता है तो क्या क्या होता है, और पत्नी के बीच वे आपस में क्या क्या कहते हैं, यह आप लोगों को अपने किताब में लिखना है। तो सभी लिखेंगे ना? अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Audio Jungle.